गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। आज हम सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया, ठीक है, कंटिन्यूटी बन ही नहीं पा रही है, थोड़ा फैमिली इश्यूज़ वगैरह थे तो चलता रहता है। खैर, पार्ट नंबर 4 में पार्ट नंबर 3 तक, अप टू पार्ट नंबर 3 हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हमने सॉल्यूशन सीख लिया, हमने सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ लिए, और उसके बाद करते करते हम पार्ट 3 के अंदर आकर हमने राउल्ट लॉ, राइट, राउल्ट्स लॉ भी हमने देख लिया था। और राउल्ट लॉ के साथ साथ हमने वेपर प्रेशर क्या होता है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ये सब भी देख लिया था, ठीक है। यानी इतना हम पढ़ चुके थे। इसके बाद जब हम राउल्ट लॉ का ग्राफ बनाते हैं ना, राउल्ट्स लॉ का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का है, ग्राफ ही कुछ इस तरह का है। दरअसल y एक्सिस पर आपको दो जगह ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, x एक्सिस सिंगल रहेगी। ये वाली जो x एक्सिस है ये मोल फ्रैक्शन को दिखाती है। आपको याद दिला दूं, दिस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता था वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मोल फ्रैक्शन के अंदर हमने जो पढ़ा था ये क्या है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके बारे में हम कुछ तो जानते ही हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बताती है। जहां कॉन्सेंट्रेशन शब्द आ गया मतलब वहां सॉल्यूशन आ गया, जहां सॉल्यूशन आ गया मतलब कहीं ना कहीं हम दो कंपोनेंट की बात कर पाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, राइट। तो अगर मैंने यहां मोल फ्रैक्शन लिखा है, लेट से मैं इस वाले पॉइंट को ए मतलब सॉल्यूट मान लो, सॉल्वेंट मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहां लिख लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां पर जीरो लिखते हैं हम जनरली, जीरो, लेकिन नहीं, यहां हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बिटवीन तो सॉल्यूशन है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर ए और बी है प्योर। अगर प्योर ए है मतलब सारा का सारा यही है, मतलब 100% यही है, दैट मीन्स इसका मोल फ्रैक्शन है 1। और अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 है तो जाहिर सी बात है कि एक्स बी कितना हो जाएगा 0, और यहां पर एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ये कितना हो जाएगा 0 एंड ये 1। मतलब ग्राफ के दो एक्सट्रीम पॉइंट हो गए, एक एक्सट्रीम पॉइंट ये वाला और एक एक्सट्रीम पॉइंट ये वाला। ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, ए 1, मतलब टोटल सारा का सारा ए कितना है, ए इज 100%, ए इज 100%, मतलब दिस इज कॉल्ड एज प्योर ए। तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहां पर क्या है, यहां पर हम बोल रहे हैं बी इज 100%। अगर बी 100% है दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर बी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी दो लिक्विड्स के कभी भी ये क्या बोलते हैं अपन, वेपर प्रेशर कभी सेम नहीं होते। दो अलग अलग लिक्विड्स के वेपर प्रेशर कभी सेम नहीं होते, इनमें डिफरेंस ही होता है। तो हम अपनी सहूलियत के लिए, मैं अपनी सहूलियत के लिए इसके वेपर प्रेशर को यहां मान लेता हूं। अब मुझे नॉट इज्जत लगानी पड़ जाएगी, थोड़ा इज्जत देना पड़ जाएगा, मुझे नॉट लगाना पड़ जाएगा, दिस इज पी ए नॉट। और मैं इस वाले को थोड़ा डाउन मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि इसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम है, और ये इस तरह का दो मुझे पॉइंट्स मिल गए। जब राउल्ट्स लॉ लगाकर देखा गया, राउल्ट लॉ एक लॉ था जो कि सॉल्यूशंस के लिए दिया गया था, यानी कि कहीं ना कहीं आइडियलिटी की तरफ बिहेव करेगा। ये वाला जो ग्राफ था, थियोरेटिकली ये वाला ग्राफ ऐसे आना था, थियोरेटिकली ये ग्राफ ऐसे आना था। ये सॉल्यूशन का है, ये जो बीच की लाइन है ना, ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये जो ग्राफ है ना, ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है। यानी इस पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूशन का रहेगा। मैं लिख देता हूं, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जो कि इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। आपको जानकर हैरानी होगी मैंने यहां नॉट नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने नॉट लगा दिया दैट मीन्स आई एम टेकिंग प्योर तो है ही नहीं। इस वाले से यहां के बीच में, भाई या तो यहां प्योर है या फिर यहां प्योर है, बीच में तो प्योर नहीं है ना, इसलिए ओके। उसके बाद अगर मैं सिर्फ ए के बारे में देखूं तो ए का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि सारा का सारा ए यहां है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो वेपर प्रेशर घटते यहां पर कितना हो जाएगा, 0। क्यों, उधर ए है ही नहीं, कम ऑन। और ऐसे ही वेपर प्रेशर बी का सबसे ज्यादा यही है,
क्योंकि ये प्योर बी है और वेपर प्रेशर घटते 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 यहाँ पर 0। क्यों? क्योंकि यूज लॉजिक यार, बी है ही नहीं, बी है ही नहीं। उसके बाद ये वाला जो ग्राफ अपना बनकर तैयार हुआ, दिस इज कॉल्ड राउट लॉ। ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये किसके लिए है? ये राउट्स लॉ के लिए। अब जब हमारे पास राउट लॉ आ चुका होता है, यानी कि हमारे पास एक लॉ है जो किसी सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है, जैसे आपने कभी क्लास 10th में, कभी शायद अब 12th में भी देखोगे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है ना, ये शायद आपने पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ। इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ऐसे कंडक्टर जो इसे फॉलो कर जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओमिक, और जो इसे फॉलो नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक। ठीक है। फिलहाल के तौर पर अपने पास एक राउट लॉ है, और राउट लॉ के बेसिस पर अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं दो महत्वपूर्ण बात। क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक वो जो राउट लॉ को फॉलो करेंगे कंप्लीटली, उन्हें हम बोलेंगे आइडियल, उन्हें हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। यार यूज लॉजिक, क्या लॉजिक है? आइडियल, यानी कि आदर्श, जो बिहेव करते हैं, जो आइडियली बिहेव करते हैं, यानी कि जो राउट लॉ को कंप्लीट फॉलो करते हैं। एक लॉ है जो उसे कंप्लीट फॉलो करेगा, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? आइडियल, राइट। दूसरे वो नटखट लोग जो इसे फॉलो नहीं करेंगे, दीज आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल, आइडियल का मतलब क्या हो गया? विच फॉलो राउट लॉ, विच फॉलो राउट्स लॉ, राइट, राउट्स लॉ कंप्लीटली। और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? विच डज नॉट फॉलो या डोंट फॉलो सॉल्यूशंस, है ना, विच डोंट फॉलो राउट्स लॉ कंप्लीटली, मतलब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन थोड़ा बहुत ओबे कर जाते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन थोड़ी बहुत ओबे कर जाते हैं, कभी कभार, है ना, बट मोस्टली ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेटेड आते ही वो दिक्कत करने लगते हैं। ऐसे में हम, चलो खैर ये लिखते ही नहीं है ना, विच डोंट फॉलो, बस इतना ही लिख दो, जो फॉलो नहीं करते। ठीक है। तो जनाब अब हमें यही समझना है कि कब हम सॉल्यूशन को आइडियल मानेंगे और कब हम उसे नॉन आइडियल मानेंगे, और इनका मतलब क्या है। एक तो मतलब एक एस्पेक्ट देखा है, अभी हमने केवल एक चीज समझी है, केवल एक बात देखी है, वो ये कि आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो राउट लॉ को फॉलो कर जाए, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो राउट लॉ को फॉलो ना करे। एक लॉ है जो फॉलो कर गया आइडियल, जो फॉलो नहीं कर पाया वो नॉन आइडियल, राइट। अब हम थोड़ा उतर रहे हैं, थोड़ा इसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसे देखने की कोशिश करते हैं, राइट, कि आखिरकार ये है क्या, समझते हैं। ठीक है। नोट डाउन जरूर कर लेना, पेन पेपर जरूर लेकर बैठा करो मेरी क्लास में तो एटलीस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, एंड आइडियल सॉल्यूशन के साथ साथ हम इसके साथ साथ नॉन आइडियल भी हाथों हाथ ही देख देंगे, इसका भी काम अभी की अभी तमाम कर देंगे। और जैसे ही हम इसको पढ़ लेंगे फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। आपने एन हेक्सेन और इसके साथ मिक्स कर दिया एन हेप्टेन, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब नॉर्मल दिमाग का बंदा, एक नॉर्मल बंदा, उससे बोलोगे 6 कार्बन बनाने। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अंट तो नहीं बनाओगे, इसलिए तो नॉर्मल लिखा है, तो आपने नॉर्मल बना दिया। अब हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरी कर लो, करना चाहो तो चलो कर ही लेते हैं। ये कर दिया। एन हेप्टेन, हेप्ट 7 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, CH3 CH2 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 एंड CH3। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें ना, तो इनमें अगर आप इनकी नेचर पर जाएं,
तो आप सोच कर देखें, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है ही नहीं। क्यों नहीं है जनाब? ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन रखता है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन रखता है। मात्र डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस इज ऑफ CH2 यूनिट, केवल इसका है, केवल इतना सा डिफरेंस है, केवल इतना सा डिफरेंस है। और इसीलिए इतना डिफरेंस हमारे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब हम बॉइलिंग पॉइंट और तमाम तरह की हम रिएक्शंस की बात करते हैं, तो ये दोनों हमें करीब करीब सेम मिलते हैं। यार ये होमोलोगस सीरीज के लोग हैं, ये होमोलोग्स हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कार्बन के रिस्पेक्ट में भी एक ही कार्बन का फर्क है यार, एक ही कार्बन का फर्क है। इसीलिए जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, तो एक काम करते हैं, मैं फिलहाल एन हेक्सेन को ए से दिखा देता हूं, और क्योंकि बार बार इतना बड़ा मॉलिक्यूल बना पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और इसको मैं बी से दिखा देता हूं। मतलब क्या? अब जब मैंने केवल एक बीकर में एन हेक्सेन को लिया होगा और एक बीकर में मैंने एन हेप्टेन को लिया होगा, तो सिनारियो सीन ही कुछ, क्या करूं यार, ये कहानी ऐसी बनती जा रही है। देखते हैं, ये पिक्चर स्टोरी कुछ ऐसी बन गई है। इसको मैं ए से दिखा रहा था, इसको मैं बी से। अकेला एक तो नहीं रहा होगा, अगर मैंने इसे बीकर में भरा है, इसका मतलब अकेला तो नहीं रहा होगा, बहुत सारे रहे होंगे। यानी ए का इंटरेक्शन ए के साथ, फिर ए का इंटरेक्शन दूसरे ए के साथ, फिर ये, यही मतलब चल रहा होगा। तो मैं काम करता हूं, मैं केवल दो से दिखा देता हूं, ए का इंटरेक्शन ए के साथ, यहां पर मैं दिखा देता हूं बी का इंटरेक्शन बी के साथ। और अभी हम प्रूव करके आए कि इन दोनों में सिमिलैरिटी है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। इसका मतलब जो इंटरेक्शन ये वाला है ना, जो इंटरेक्शन ये वाला है ना, और जो इंटरेक्शन ये वाला है, ये करीब करीब सेम है, ये करीब करीब सेम है, ये लगभग सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है। और अगर ये ऑलमोस्ट सेम है तो जनाब सोच कर देखें, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, इसको इसमें और इसको इसमें मिक्स करवा दूं, मिक्सिंग कर दूं, जोड़ दूं, इसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पर ए के कांटेक्ट में कौन आ गया? बी। जनाब अब तक ए का कांटेक्ट ए से था, बी का कांटेक्ट बी से था, लेकिन अब ए का कांटेक्ट बी के साथ बन चुका है। और क्योंकि ए का कांटेक्ट बी के साथ बन गया, तो अब मैं अगर इंटरेक्शन देखूंगा तो ए को लगे कुछ नयापन लगेगा, ए को बी के साथ इंटरेक्ट करने में कुछ नयापन लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा ए वैसा बी, जैसा बिहेव ए कर रहा है वैसा ही, ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव बी कर रहा है। थोड़ा वजनी हो गया है, थोड़ा नंबर बढ़ गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, और कमाल हो गया। ये जो इंटरेक्शन था ना, ये जो इंटरेक्शन था, दरअसल ये बराबर आ गया ए के इंटरेक्शन के, और लगभग लिख देता हूं मैं, और जो कि लगभग बराबर था बी के इंटरेक्शन के। ठीक है, इंटरेक्शन, मैं इंटरेक्शन ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और इसी वजह से ना तो नेट अट्रैक्शन फोर्स ना तो बढ़ा ना घटा, ठीक है, यानी कि नो चेंज इन अट्रैक्शन फोर्स, नो चेंज इन अट्रैक्शन फोर्स, कोई चेंज नहीं हुआ अट्रैक्शन फोर्स में, कोई चेंज नहीं हुआ अट्रैक्शन फोर्स में। इसीलिए, और क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जनाब डेल्टा एच मिक्सिंग, ये मिक्सिंग मतलब जब इन दोनों को मिक्स किया होगा तो एंथैल्पी में चेंज कितना आया? कुछ नहीं आया, ठेंगा, कुछ नहीं आया, जीरो। और अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा वी मिक्सिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा वी मिक्सिंग? वी मिक्सिंग का क्या मतलब है जनाब? अगर सोच कर देखें, ये मैंने 5 ml लिया होगा और ये भी मैंने 5 ml लिया होगा, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैं समझ रहा था कि मेरा आंसर 10 ml आना चाहिए था। मैं समझ रहा था कि क्योंकि वॉल्यूम एडिटिव होता है यार, वॉल्यूम एडिटिव होता है, लेकिन ये तब है जब
अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी ना बढ़े। यार सोच कर देखो ना, अट्रैक्शन फोर्स में पार्टिकल्स पास पास आते हैं, पास पास आते हैं, तो बीच का गैप कम हो गया, बीच का गैप कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर रिपल्शन शुरू हो जाएगा तो पार्टिकल्स दूर दूर हटेंगे और ऐसे में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमारा मानना था कि 10 ml होना चाहिए, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी, कम ऑन, ये हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी, बट ये रियलिटी भी थी, यही रियलिटी हो गई। इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग कितना आया जनाब, कोई डिफरेंस नहीं आया, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 आ गया। एक और कमाल की बात मैं यहां करना चाहूंगा, डेल्टा जी मिक्सिंग। बेटा डेल्टा जी मिक्सिंग का मतलब मिक्स करते टाइम मैंने अलग से कोई एनर्जी नहीं दी है, आई जस्ट मिक्स देम अप, मैंने केवल मिक्सिंग की है, मिक्सिंग अपने आप हुई है, मिक्सिंग अपने आप होने वाला फिनोमिना है, मैंने कुछ नहीं करा है। इसीलिए इक्वल का साइन गलत है, इज लेस देन 0। ये हमेशा वैल्यू 0 से कम आएगी क्योंकि नेगेटिव आनी चाहिए। अगर स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और लगे हाथ में डेल्टा एस मिक्सिंग भी बता देता हूं। डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी तो जब पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो बढ़ती है, रेंडमनेस बढ़ती है तो बढ़ती है। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल, भैया 5 ml में जितने थे, जब मिला दोगे तो 10 ml में तो ज़्यादा ही हो जाएंगे ना, तो आप ये बोलोगे इज ग्रेटर देन 0। ये 4 एस्पेक्ट आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, हर बार पूछा जाता रहा है, लेकिन पूछने जाने के चांस भी बेहद हैं, कह नहीं सकते। व्हाट अबाउट द नॉन आइडियल? सपोज एक बात सपोज करते हैं जनाब, अगर आपने HNO3 को पानी में मिक्स कर दिया, वाटर में मिक्स कर दिया, पानी और ये नाइट्रिक एसिड, अगर आपने नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिक्स कर दिया तो कमाल कर दिया। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए ये एक एसिड है तो ये H+, NO3- ये देगा, मानेगा तो नहीं, ये तो आयनाइज होता है, ये तो आयंस बनाता है, वो आयंस नहीं बनाता, वो आयंस, लेकिन वो एक काम करेगा जनाब, दरअसल ये आयंस हैं। व्हाट आर दीज? दिस इज ऑल्सो आयन, दिस इज ऑल्सो आयन, राइट? ये दोनों आयंस हैं। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वाटर क्या होता है। वाटर एक डाइपोल है, डाई मतलब दो, पोल मतलब किनारे, ऐसी चीज जिसके पास दो तरह के चार्जेस हों, ये डाइपोल है। और डाइपोल होने की वजह से वाटर दरअसल इसके साथ ऑक्सीजन के थ्रू, या आपने 10th 9th में कभी ना कभी चीज़ें देख ही ली होंगी, एटलीस्ट 11th में तो देखी होगी। हाइड्रोजन के आजू बाजू कौन इकट्ठा हो जाएगा? पानी का ऑक्सीजन, इस तरह से। क्योंकि जनाब अट्रैक्शन फोर्स, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऊपर से डेल्टा माइनस, और ऐसे में ये वाला अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। बेटा ये वाला अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। मतलब जब मैंने HNO3 को एक बीकर में रखा होगा, जब मैंने पानी को एक बीकर में रखा होगा, तो पानी के बीच में, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, A के बीच में इंटरेक्शन फोर्स जो है वो B के इंटरेक्शन फोर्स के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये आयनिक है जनाब, और ये डाइपोल है, इसीलिए ये इंटरेक्शन भी बराबर नहीं थे आपस में। और जब ये आपस में ही बराबर नहीं है, तो इनकी मिक्सिंग जब आप करोगे तो आइदर दे शो अट्रैक्शन फोर्स और दे शो रिपल्शन फोर्स। ऐसे में यहां मैंने आपको समझा दिया है कि यार अट्रैक्शन, देखो H+ के साथ ऐसा हुआ है, तो इसको किसने घेरा होगा? इसको जनाब हाइड्रोजन आकर घेर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो दोनों मामला है, एक तरफ से हाइड्रोजन है और एक तरफ से ऑक्सीजन है, एक तरफ से ऑक्सीजन है, और यहां से हाइड्रोजन आकर इसको घेर लेंगे। और जब हाइड्रोजन घेरेंगे, बेटा घेरने का मतलब अट्रैक्शन ही है, इसका मतलब ए का अट्रैक्शन इंटरैक्शन बी के इंटरैक्शन के साथ मेल नहीं खाता, और ना ही ये मेल खाता ए और बी के साथ। इसीलिए जब ये मेल ही नहीं खाता तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक बार देख लो यार,
एक बार देख लो यार गला बैठ गया सॉरी हाँ जी देख लेते हैं। अब आप सोच कर देखो, यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ है, इज इंक्रीज्ड। और अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा है एनर्जी निकली होगी, गारंटेड एनर्जी निकली होगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, कम ऑन, लेस देन जीरो। और क्या रहा होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग। कमाल है यार, कमाल हो गया यार, कमाल ही हो गया, कमाल हो गया यार। ए बी 5 ml 5 ml दोनों 5 ml कर दिया मिक्स। मैं सोच रहा था कि 10 ml आना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 10 ml आना चाहिए, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स जहां बढ़ता है पार्टिकल्स पास पास आते हैं, पास पास आएंगे तो स्पेस घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। और जो आंसर मैं सोच रहा था ना 10, वो 10 नहीं आकर जनाब 9.8, 9.9, 9.7, 9.6 कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं, आप अगर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, फाइनल ये इनिशियल क्यों, क्योंकि मिलाते टाइम तो 10 थे ना, ये 5 और ये 5 मिलाते टाइम तो टोटल 10 था। तो इनिशियल ये फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, माइनस में आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, कम ऑन। उसके बाद अगर डेल्टा जी मिक्सिंग और यार इसका तो कुछ नहीं करना, ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। तो नॉन आइडियल का एक केस हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने ये पढ़ा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया। तो जनाब दो चीजें ही आ गई, दो चीजें आ गई आपके सामने, दोनों चीजें हैं आपके सामने, दोनों चीजें हैं। आप एक बार नोट डाउन करें, आपके सामने दोनों चीजें लिखी हुई हैं। बिल्कुल कमाल बात बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बेमिसाल बात बता रहा हूं। उसके बाद एक केस वो वाला देख लेते हैं जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स घटता भी है, ठीक है। और जैसे ही हम इन दोनों को पढ़ लेंगे, फिर हम अपने अगले टॉपिक पर मूव कर जाएंगे। अच्छा एक बात और बताओ यार, एक बात और बताओ, सोच कर देखो। नॉन आइडियल है, राउल्ट लॉ को फॉलो तो नहीं करेगा, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, कम ऑन, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मैं फिलहाल ऐसी ड्राइंग बना देता हूं, दिस इज पी नॉट बी, दिस इज पी नॉट ए। अब आप समझें, ये जो लाइन है ना, ये सॉल्यूशन की है, ये सॉल्यूशन की है, बट ये राउल्ट लॉ के हिसाब से है। अब आप सोचो, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, समझना 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 जनाब, समझना। देखिए, ये पार्टिकल अगर उड़ना चाहेगा, क्योंकि मुझे बात वेपर प्रेशर की करनी है यार, ये मैंने क्या लिखा, पी, क्या लिखा है ये, पी, वेपर प्रेशर। अगर मैं बात वेपर प्रेशर की कर रहा हूं, मतलब मैं बात वेपर की कर रहा हूं, मैं वेपर की कर रहा हूं, मतलब मैं उड़ाना चाहता हूं। मैं अगर पार्टिकल को उड़ाना चाहता हूं, तो जब ये पार्टिकल उड़ेगा और इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, ये पार्टिकल उड़ना चाह रहा था और इसका अट्रैक्शन फोर्स इसके साथ बढ़ गया, तो क्या ये इसको जाने देगा? बताओ, क्या ये वाला पार्टिकल इसको जाने देगा? नहीं, ये रोकेगा। ये रोकेगा मतलब वेपर कम बनेगी, जितनी हम सोच रहे थे उससे कम बनेगी, वेपर कम बनेगी। तो ये जो ग्राफ है ना, ये नीचे झुक जाएगा, ये ग्राफ नीचे झुक जाएगा, ये वेपर प्रेशर घट जाएगा, और वेपर प्रेशर घट गया तो इसी को हम बोलते हैं कि वेपर प्रेशर नेगेटिव, मतलब थोड़ा नीचे हो गया, कम हो गया, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। और ध्यान रखना, क्योंकि ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कुछ तो है, तो ये इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वो तो ड्राइंग है यार, कोई दिक्कत नहीं। एक और केस मज़ा आ रहा है। एक और केस
अगर मैं CH3OH ले लूँ एक बीकर में, और एक बीकर में मैं ले लूँ पानी, वाटर, एक बीकर में ये और एक बीकर में ये, अगर मैं इसको नाम दे दूं A और इसको नाम दे दूं B, तो पहली बात तो यहाँ आ जाओ, यहाँ कार्बन है, कम ऑन, यहाँ कार्बन है, और वहाँ ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं है। ऑक्सीजन तो खैर यहाँ भी है, बट यहाँ कार्बन सार्बन नहीं है। इसका मतलब A का इंट्रैक्शन, A का इंट्रैक्शन कतई भी इक्वल नहीं है B के इंट्रैक्शन के साथ। ये दोनों इंट्रैक्शन बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये दोनों इंट्रैक्शन बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और जनाब अगर ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है तो अब मैं अगर इसको डिस्कस करूं तो CH3OH ऐसे, फिर मैं O और CH3 और H ऐसे बना देता हूं। ये वाला अट्रैक्शन फोर्स, इसको आपने नाम दिया होगा, बिल्कुल कसम है आपको, याद करो। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जनाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जनाब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या केवल इसमें है? नहीं, उसमें भी है, और उसमें तो कमाल है, उसमें तो बेमिसाल है। मैंने थोड़ा एक्सटेंट बनाकर दिखाया है, जस्ट मैंने थोड़ा सा एक्सटेंट बनाकर दिखाया है। और ध्यान रखना, ये वाला जो एक्सटेंट है ना, वाटर के अंदर जो एक्सटेंट है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो ज़्यादा है। एक्सटेंट इज मोर देन दैट इन CH3OH। कमाल हो गया। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसका एक्सटेंट कम है, इसका एक्सटेंट ज़्यादा है। और जब आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे ना, जब आप A+B कर देंगे ना, पहली बात तो ये आप 5 ml लिया था, ये भी 5 ml लिया था। हम सोच रहे थे कि 10 ml आना चाहिए था। दिस इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं रिजल्ट, मतलब एक्सपेक्टेड मतलब इनिशियल, क्यों? मैंने कुछ करा थोड़ी है यार, इसको और इसको जोड़ दिया, मैथमेटिक्स बस। अच्छा लेकिन जब मैंने मिक्स किया तो दरअसल इसने क्या करा ना, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खराब थी, कम एक्सटेंट की थी, उसकी और खराब कर दी। ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ जब मिक्सअप हुआ, जब मिला, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसरप्ट कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा मोड़ दिया, डेविएट कर दिया, और इंट्रैक्शन खुद ने शुरू कर दिया। मतलब ऐसा हुआ, इसने आकर बोला भाई मैं भी ऑक्सीजन, मेरे पास भी हाइड्रोजन है, मेरे साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करो। और जब ये मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने लगा तो इसका खुद का एक्सटेंट घट गया, और जब ये एक्सटेंट घटा मतलब अट्रैक्शन फोर्स घट गया। बेटा मैं ये नहीं कह रहा रिपल्शन बढ़ा, रिपल्शन बढ़ने की बात कौन कर रहा है? मैं बोल रहा अट्रैक्शन फोर्स घट गया। अट्रैक्शन फोर्स घट गया मतलब पार्टिकल्स जो पहले थोड़े थोड़े पास थे, अब वो थोड़े दूर हो जाएंगे, और पार्टिकल्स जब दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया ना जनाब, तो डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। कम ऑन, डेल्टा H मिक्सिंग के बारे में क्या ख्याल है? 0 से ज़्यादा। क्या ख्याल है? 0 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाई अट्रैक्शन फोर्स घटा है, मतलब एनर्जी देनी, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ओके, व्हाट अबाउट डेल्टा G मिक्सिंग? ये तो वही। डेल्टा S मिक्सिंग, ये भी वही, यानी ये नहीं बदल रहा, ये हर जगह सेम है। ये देखो, और वो शायद मैंने मिटा दिया, अदरवाइज उसमें भी यही था। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं। और कमाल सुनो, अट्रैक्शन फोर्स घट गया, तो सोचो ये पार्टिकल जब उड़ना चाहेगा तो ये रोकेगा ही नहीं, ये तो बल्कि ये चाहेगा तू मिनट से पहले निकल, तू फौरन से पहले निकल जा, मुझे तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, तू चला जा। ऐसे में यहां पर वेपर
अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बन जाएंगी, और वेपर ज़्यादा बनेंगी तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अब की बार ग्राफ हमें ऐसा जो भी हमने अभी बनाया था ऐसा ना मिलकर कुछ इस तरह का मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा, कुछ इस तरह का अपने को ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ अपने को मिलेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ अपने को मिलेगा। ठीक है, आप पूरा बनाना चाहें तो भाई साहब ये और ये सब जगह बढ़ा दो, सब जगह बढ़ा दो। क्या बोलेंगे, राउट लॉ तो कह रहा था इतना, उससे ज़्यादा चला गया, यानी कि ये वाला ग्राफ किसका होगा, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। और ऐसे में जनाब ये आपने कहीं ना कहीं कहानी पढ़ ली है राउट लॉ के बेसिस पर, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ लिए हैं। होप यू लाइक इट, आपको समझ में आएगा। आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, 4 बार देख लो, बट मेरी गारंटी है आप इस तरह से चीज़ों को जब देखने लग जाओगे ना, आप इस तरह से चीज़ों को फील करने लग जाओगे तो आपका द ब्रेन ओपन्स, जब ब्रेन ओपन होता है तो आप फिर उसमें एड ऑन कुछ भी करते रहो, बट ब्रेन की वर्किंग समझो, पहले समझना सीखो। ठीक है, तो आप एक बार प्लीज़ मुझे बताइए सेशन कैसा लगा। बीच में ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रेक ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, इसीलिए मैं अब ज़्यादा वादे करके जा नहीं रहा हूँ, और ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार एंजॉय करें, बताएं भाई डिजिटल बोर्ड मैं नहीं कर पाऊँगा अभी तो बिल्कुल भी नहीं, और देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, काल के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। ठीक है, तो इसको तो मैं अभी रब कर देता हूँ, और एक बार आपके जहन में ये डालने की कोशिश करता हूँ कि हमने क्या कर लिया, यानी क्या पढ़ लिया। जनाब कमाल ही पढ़ लिया, बिल्कुल बेमिसाल पढ़ लिया। क्या हमने आज पढ़ा राउट लॉ का ग्राफ, राउट्स लॉ का ग्राफ यानी कि कर्व, ग्राफ कुछ भी कह लीजिए, ग्राफ पढ़ लिया। उसके अलावा हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें अपन ने 2 टाइप पढ़े, एक वो जो राउट लॉ को फॉलो कर गए, आइडियल सॉल्यूशंस, और एक वो जो राउट लॉ को फॉलो नहीं कर पाए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या बैकग्राउंड था वो हमने सबने सीख लिया, इसके एग्जाम्पल पढ़ लिया, इसका एक एग्जाम्पल। नॉन आइडियल में भी 2 तरह के सॉल्यूशन मिले, एक वो पॉजिटिव डेविएशन विच शोज है ना, इस तरह से दोनों के टाइप्स बता रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, और दूसरा हमने पढ़ लिया नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, इतनी चीज़ें आज हमने देख ली हैं, और हमारे अपना वही जो टारगेट था यानी कि 30 मिनट्स वो अप्रॉक्स पूरा हो गया। तो कल हम इसी को ध्यान रखना। मैं बार भाई देखो समझो, कुछ चीज़ें आप अपने लेवल पे, लाइक मैंने एक बार बता दिया, आप एक बार खुद से वीडियो को रिपीटेंस में देखिए एज कम्पेयर टू कि मैं बार रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पार्ट 5 में अब मैं आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बताऊंगा। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बताऊंगा, इसके ऊपर बहुत मतलब तमीज़ की चीज़ें बता दूंगा काफ़ी, बट आप ये समझें कि भैया हम ग्रेजुएशन या एमएससी वगैरह करने बैठे हैं तो ऑब्वियसली नहीं, तो हम इसको केवल उतना पढ़ेंगे जितना अपने काम का है, और उसके बाद हम इसका दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ निकल जाएंगे और इसको देखने का प्रयास करेंगे।
तो ध्यान रखना, कल को मैं ये दोनों चीज़ कवर अप करवा ही दूंगा हर हालत में। कल को अपना टारगेट इन दोनों का रहेगा ही रहेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अपन 4 प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन कल ही कर लेंगे। 4 प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन हम कल ही कर लेंगे, जिसमें कि एक RLVP रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये रहेगा, फिर रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये रहेगा, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको पढ़ डाला लाइफ जिंगा लाला, यानी इसको पढ़ेंगे। और ये 4 पढ़ने के बाद हम उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 6 में हार्डली मेरा प्लान है कि अपन आज क्या डेट हो गई, आज हो गई 21। ठीक है, इट्स 21 ऑफ जुलाई, राइट। तो मेरा आज प्लान है कि मैं इसको हार्डली 24 तक ओवर कर दूं, 24 तक अपन ओवर कर देंगे। ठीक है, इस पर ओवर हो जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर ओवर, यानी कि 21 to 24 डिफरेंस कितने का बैठा, ये पार्ट 4 है ना, 5, 6, 7, यानी 3 पार्ट और बचे हैं और उसमें सॉल्यूशन ओवर। फिर उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि सबको स्टिच कर दूं, पार्ट्स को सबको स्टिच कर दूंगा, और उसके बाद आपको एक 1 शॉट मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक 1 शॉट मिल जाएगा। ऑल्दो मैं ध्यान रखना, मैं 1 शॉट के फेवर में कभी नहीं रहता, मैं 1 शॉट के फेवर में खुद कभी नहीं रहता, कभी भी नहीं, नो 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 नो, नेवर 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 नेवर। लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ी बहुत डिमांड रहती है तो भाई करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने मुझे झेला, थैंक यू।